बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाऊँगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और दूसरी रेसिपी आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये है ऑरेंज स्क्वैश की, और ये भी बहुत ही इजी है बनाना। इसे आप बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दही बड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। उसके लिए 2 कप मैं यहाँ पे दाल माश ले रही हूँ, और मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा। 2 कप दाल माश लेके इसे अच्छा सा चुन लिया है। जो भी इसमें कोई कंकर वगैरह है इसे निकाल लेंगे और इसे अच्छा सा वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपने इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देना है, लेकिन मैंने यहाँ पे फुल नाइट के लिए इसे भिगो दिया था। दूसरे दिन बहुत अच्छे से दाल नरम हो चुकी है, क्योंकि दाल जितनी नरम होगी दही बड़े इतने ही मज़े के और इतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा रिमूव करके इसे एक जूसर वाले जग में ऐड कर रही हूँ। जूसर वाले जग में ऐड कर लें आप, या जो भी आपके पास मिक्सी जार है, लेकिन ये कि इसका बैटर बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लफ़ी सा रेडी होना चाहिए। और बैटर बनाने के लिए आपने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, क्योंकि ये कि दाल अगर हम इसमें करेंगे ग्राइंड तो वो थोड़ी सी मुश्किल है ग्राइंड होना। अच्छा, पेस्ट को हम ऐड कर देंगे एक बाउल में, और विस्क की मदद से बहुत अच्छा मिक्स करना है। यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, बेकिंग सोडा आपने ऐड नहीं करना। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर, और 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। सिर्फ इसमें जस्ट 3 चीज़ें जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट आएगा। 4 से 5 मिनट इसे अच्छा सा हम मिक्स करेंगे, जब तक कि बैटर अच्छा सा फ्लफ़ी ना हो जाए। और सबसे जो इसकी अच्छी चीज़ है वो चेक करने के लिए ये कि एक चम्मच लेंगे, उसे पानी से गीला करेंगे। थोड़ा सा बैटर हम किसी भी कटोरी में पानी लेके ऐड करके इस तरह से देखेंगे। जब वो ऊपर तैरना शुरू हो जाए तो समझ लें कि बहुत अच्छा बैटर रेडी हुआ है। और ऑयल को हम प्री हीट कर लेंगे। बहुत कम फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है, ताकि ये कि दाल जो है अंदर तक कुक हो जाए और बड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से और नरम से बने। आप चेक कर सकते हैं कितनी कम फ्लेम पे मैं इसे कुक कर रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और इसी तरह इस साइड चेंज करते करते हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसे कुक करना है। जब अच्छा सा इनका कलर आ जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये इस तरह से देखें कितनी कम फ्लेम है, और चम्मच के साथ हम ये कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे कलर बहुत ही ज़बरदस्त हो गया और बहुत अच्छे फ्राई हो गए, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे ये इस तरह से। यहाँ पे सारे दही भल्ले रेडी हो गए हैं, तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट हैं रुई की तरह अंदर से। और ये किस वजह से, क्योंकि हमने दाल को बहुत ज़्यादा भिगो के रखा था। मतलब 4 से 5 घंटे आपने भिगोने के लिए लाजमी दाल को रखना है। फिर एक गर्म पानी लेंगे और बाउल में जितने भी भले हैं हम ऐड करके, तो गर्म पानी में ऐड करके रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उससे ये कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, आप इनको अगर यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं ना, तो किसी भी जिप-लॉक बैग में ऐड करके आप 1 मंथ के लिए इजीली आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दही भल्ले हमने गर्म पानी में ऐड करके रख दी, और यहाँ पे फिर हम ग्रीन चटनी रेडी कर लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा पुदीना लिया है, हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें और नमक हस्बे ज़रूरत लेके इसे ग्राइंड कर लेंगे, और हरी चटनी रेडी हो जाएगी। हरी चटनी को रेडी करने के बाद इसे हम केचप वाली बोतल में ऐड करके इसे भी रेडी कर लेंगे। आपके पास पाइपिंग बैग है या फिर केचप वाली बोतल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें ये कि आप फिर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम दही को रेडी कर लेंगे। दही कोशिश कीजिएगा यहाँ पे खट्टा ना हो या पतला ना हो। और इसे एक बाउल में ऐड करने के बाद इसे विस्क की मदद से तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने बीट करना है, और इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। 4 से 5 मिनट हम जब इस तरह से मिक्स करेंगे और विस्क की मदद से इसे बीट करेंगे, तो उससे ये कि दही बहुत ज़्यादा क्रीमी सा हो जाएगा। इमली की चटनी यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। इसे भी 4 से 5 मिनट मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा, और उसके बाद फिर मैंने चटनी रेडी कर ली थी।
अच्छा, यहाँ पे 10 मिनट के बाद इसका ये टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, भले बहुत ही अच्छे से और नरम से हो गए हैं। पानी इसमें से रिमूव कर लेंगे और सर्विंग डिश में हम ऐड करते जाएंगे। पानी इसमें से अच्छे से आपने रिमूव कर लेना है, क्योंकि अगर पानी इसमें हुआ तो ये कि फिर भले मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर टूटना शुरू हो जाएंगे। और ये इमली की चटनी रेडी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे फिर भले ऐड करने के बाद सर्विंग बाउल में फिर हम इसके ऊपर सबसे पहले दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चटनी और साथ ही हम इमली वाली चटनी ऐड कर देंगे। ये इस तरह से थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाट मसाला अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और ये अब तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नरम और जूसी से रेडी हुए हैं। ट्राई करने हैं इस मेथड के साथ। ये देखें, बहुत ही नरम से हैं। वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे दूसरी जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है माल्टे का जूस, जो कि हम बना के 1 से 2 माह तक सेव कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी और कौन सी इसमें मिस्टेक है कि हम करें तो उससे ये कि जूस बहुत ज़्यादा कड़वा हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 दर्जन माल्टे लिए हैं। अच्छा सा इसको वॉश कर लेंगे, कोई भी इस पर जो डस्ट वगैरह है वो ना लगी हो। इसे हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, जो मिस्टेक हम करते हैं ज़्यादा और जिससे जूस कड़वा होता है वो ये कि हम बीज नहीं सेपरेट करते, और जूसर मशीन में अगर हम इसे करेंगे तो साथ ही बीज भी कर देंगे और जिस वजह से ये कि जूस कड़वा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कटिंग करके पहले हमने सारे इसमें से बीज रिमूव कर लेने हैं। और 2 तरीके हैं इसके जूस निकालने के। एक तो ये मार्केट से बहुत ईजीली ये पॉट मिल जाता है, तकरीबन 200 के लगभग शायद इसकी कीमत हो। ये मिल जाता है बहुत आसानी से, इससे जूस हम निकाल सकते हैं घर पे। तो इसमें कोई जूसर मशीन की भी ज़रूरत नहीं है और इससे ये कि जूस बहुत अच्छे से भी निकल आता है। कोई इसमें मतलब बीज वगैरह भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती। और छिलके जो हैं इसके हम इसे भी सेव करेंगे और इसे हमने किस तरह से यूज़ करना है जूस में तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। सारे माल्टे इसी तरह हम जूस रेडी कर लेंगे। अच्छा, इसमें पॉट में आपको मैं सिर्फ 1 से 2 माल्टों का जूस निकाल के दिखा रही हूँ, बाकी हम जूसर मशीन में निकालेंगे। उसके लिए क्या करना है कि पहले हमें छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद ये जो ऊपर वाइट कलर का जाला सा होता है ना, इसे भी रिमूव कर लेना है, क्योंकि अगर ये भी हमारे जूस में ऐड हुआ तो इससे भी ये कि जूस कड़वा हो जाता है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे और बीज इसमें से लाजमी निकाल लेने हैं, क्योंकि अगर हम बीज नहीं निकालेंगे तो जूस कड़वा हो जाएगा। मैं बार बार इस चीज़ का इस वजह से कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसा मैंने देखा है कि जूसर मशीन में जूस जब हम बनाते हैं तो जूस कड़वा क्यों होता है, क्योंकि हम उसमें से बीज रिमूव नहीं करते। तो ये कि बीज सारे के सारे रिमूव करके जूसर मशीन में इस तरह से हम ऐड कर देंगे। और एक माल्टा जो मैंने रखा था साइड पे, उसमें हम इस तरह करेंगे कि इसको कटिंग करके ना इसमें से हम ये जो छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं ना, ये ऑरेंज के, ये हम निकाल के सेपरेट कर लेंगे। जब हम जूस बनाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे, उससे ये कि जूस का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये आपको कटिंग करके दिखाती हूँ अभी। ये इस तरह से इसके ऊपर ये जो बारीक सा ना ये छिलका सा होता है, इसे हम रिमूव कर देंगे। तो ये इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना ऑरेंज के, ये हमें चाहिए, तो इसे भी हम जूस में ऐड करेंगे। इसे हमने निकाल के साइड पे रख दिया। अच्छा, ये जो छिलके हैं ना, इसके ऊपर से पहले इसे हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद ये जो ऊपर से वाइट कलर का इसका जाला सा है ना, इसे हम रिमूव करेंगे। तो उसके लिए आपने छिलके को इस तरह कटिंग करना है, इस तरह से। ये आप पीलर की मदद से भी कर सकती हैं, नाइफ़ की मदद से या फिर चम्मच की मदद से। बस ये कि इसको इस तरह से क्लीन कर लेना है ताकि हमें सिर्फ जो छिलका ज़रूरत है वो हम यूज़ कर सकें। ये इस तरह से सारे छिलकों में से हम इसी तरह रिमूव करके रेडी करके रख लेंगे इसे भी। ये इस तरह ये बिल्कुल रेडी हो गए। इसके ऊपर अब कोई भी इस तरह जाले वाला नज़र नहीं आएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे जो जूस था जूसर मशीन में, उसे भी हमने ग्राइंड कर लिया है। और जो मैंने पॉट में निकाला था जूस, इसे भी हम ऐड कर देंगे और अच्छा सा स्टेन कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना जा सके, क्योंकि हमें सिर्फ जूस की ज़रूरत है। और जो इसका पल्प है
उसे हम वेस्ट कर देंगे। फिर एक सॉस पैन लेंगे, उसमें पानी गरम करेंगे और जो छिलके हमने क्लीन करके रखे हुए हैं इसमें हम ऐड कर देंगे और थोड़ी सी देर से हम कुक करेंगे, तकरीबन 5 मिनट या 7-8 मिनट कुक करेंगे तो वो बिल्कुल नरम से हो जाएंगे। मतलब हमें इसका छिलका बहुत ज़्यादा नरम करना है। तो 1 से 2 बॉयल आने के बाद छिलका नरम हो गया, इसमें से भी पानी जितना है स्ट्रेन कर लेंगे, थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे और जूसर मशीन में ऐड कर देंगे। जूसर मशीन में ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें हम जूस ऐड करेंगे और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड करके इसका भी हमने पेस्ट रेडी कर लिया। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें चीनी जो मैं ऐड कर रही हूँ, जो सबसे ख़ास स्टेप है इसमें, चीनी आपने थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि हमें अगर स्क्वाश रेडी करना है उसका तो वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा वो थिक होता है। तो चीनी इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 kg के बराबर या थोड़ी सी कम है 1 kg से। और पानी इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास ऐड किया था। बस जब चीनी में पानी अच्छे से मिक्स हो गया तो ये कि फिर इसमें हम पहले छिलके वाला जो पल्प है ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसे कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, बस मीडियम सी फ्लेम आपने रखनी है। उसके बाद ये ऑरेंज ऐड कर देंगे जो हमने सेपरेट करके रखा हुआ था, और साथ ही हम इसमें ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे। जो मार्केट से हम लेते हैं, जो आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, उनसे 100 गुना बेहतर है कि हम घर पे रेडी करके रखें और इससे घर पे बना के हम इजीली 1 से 2 माह तक यूज़ कर सकते हैं। तो इस रमज़ान में आपने लाजमी ट्राई करना है। बस हल्की सी आंच कर देंगे और थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे, तकरीबन 10-15 मिनट कुक करने के बाद जब आपको इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक लगे तो आपने फिर ये कि फ्लेम ऑफ कर देनी है। और ये जब थोड़ा सा इसका टेक्सचर थिक हो गया तो मैंने फिर फ्लेम ऑफ कर दी, और ये है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। मज़ीद जब ये ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। फिर आप किसी भी बॉटल में, किसी भी चीज़ में आप इसे सेव करके रख सकते हैं फ्रिज में, ये इस तरह से। तो इसे फिर हम सर्व करेंगे किसी भी जग में, बॉटल में ऐड करके इसे हम सेव कर लेंगे। और थोड़ा सा हम सर्व करके दिखाते हैं। आइस ऐड करेंगे गिलासों में और ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। बस आपने जब भी सर्व करना है थोड़ा सा ऑरेंज जूस आपने लेना है, पानी और बर्फ़ आपने इसमें शामिल करनी है। अच्छा, इसमें मैंने ना थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, या उससे थोड़ा सा कम कर लें, तो नमक से भी ये कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी दोनों अच्छी लगी होंगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये इसकी फ़ाइनल लुक है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।